बजरंग दल के प्रदर्शन को लेकर हरीश रावत ने पलटवार किया है। हरीश रावत ने कहा कि बजरंग दल से जुड़े लोग जो असंवैधानिक काम कर रहे हैं उसे खत्म करने की बात कही गई। उधर सीएम धामी ने इसे लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। बजरंग दल से जुड़े लोग पर जो लोग इस तरीके की असंवैधानिक और गलत असामाजिक कृत्य कर रहे हैं उन पर रोक लगाने की बात है, उनको प्रतिबंधित करने की बात है, उसको समाप्त करने की बात है और वो सब चाहते हैं। देखिए ये भाजपा इस मुद्दे को इसलिए उठा रही है कि उनकी सरकार को वहाँ मिस्टर 40% की सरकार कहा जाता है और भाजपा जान रही है कि लॉक स्टॉक वायरल कर्नाटक की जनता उनको जो है उखाड़ करके कर्नाटक से बाहर फेंकने जा रही है। कर्नाटका में उन्होंने जिस प्रकार से बजरंगबली का बहिष्कार और विरोध की बात करी थी वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, एक वर्ग विशेष का वोट लेने की जो हमेशा से कांग्रेस ने किया है देश की आज़ादी के बाद से, वो काम उन्होंने शुरू किया था। और मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है कि उनके नेतृत्व में कोई मंदिर जाने के लिए बाध्य हो रहा है जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, कोई गंगा जी में जाने के लिए बाध्य हो रहा है, कोई धार्मिक स्थलों की बात कर रहा है। और वहीं कांग्रेस भी आज जो है केवल और केवल दिखावे के लिए और मोदी जी के कारण से उनको भी हनुमान चालीसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी जिसे कहेगी वो चुनाव लड़ेगा और हरीश रावत उसके लिए काम भी करेंगे। हरीश रावत ने कहा कि 2016 में सरकार गिराने, दल बदल कराने वाले और राष्ट्रपति शासन लगवाने वाले खलनायक को वो स्वीकार नहीं करेंगे। पार्टी जिसको कहेगी वो लड़ेगा यहाँ से, हरीश रावत उसके लिए काम करेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2016 के सरकार में जो दल बदल करवाने वाले, राष्ट्रपति शासन लगाने वाले आदि सूत्रधार हैं, खलनायक हैं, उन खलनायक मुझे स्वीकार्य नहीं होंगे। और मैं हरिद्वार की जनता से भी कहना चाहता हूँ ऐसे खलनायकों को, ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर करिए। आज भी कह रहा हूँ, हरिद्वार का कोई बेटा आगे आकर के कहता है कि मैं चुनाव और पार्टी समझती है जीत सकते हैं, मैं उनके पीछे खड़ा रहूँ। और चलिए अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। बात करेंगे चार धाम यात्रा की। केदारनाथ धाम की यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की भीड़ फिर से उमड़ने लगी है, मगर पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्रियों के सामने परेशानी भी कई है। कभी बारिश की वजह से दिक्कतें हो रही हैं तो कई बार ग्लेशियर का मलबा मार्ग पर आ गिरता है। अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। एनडीआरएफ आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगी और आपका सेवा करती रहेगी। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर कुदरत तीर्थ यात्रियों के हौसले की परीक्षा ले रही है। कभी बारिश और बर्फबारी ने श्रद्धालुओं की राह मुश्किल बढ़ा दी है तो कभी ग्लेशियर का मलबा मार्ग पर आ रहा है। कुबेर और भैरव गदेरे में ग्लेशियर का मलबा आ गिरा था। यहाँ किसी तरह से रास्ता तैयार कर दिया गया है, मगर तीर्थ यात्री दहशत के साए में सफर कर रहे हैं। जवानों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों ग्लेशियर को काटकर रास्ता बनाया। इस जगह पर सीढ़ी नुमा रास्ता बनाकर तीर्थ यात्रियों की आवाजाही कराई जा रही है। रास्ता खुलने पर सोनप्रयाग से 5000 तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ रवाना किया गया। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 18 किलोमीटर लंबी पैदल मार्ग पर अभी भी कई जगह यात्रियों को दिक्कत हो रही है। कहीं पैदल मार्ग पर ग्लेशियर के बीच से होकर आवाजाही करनी पड़ रही है तो कहीं पर ग्लेशियर का मलबा ही मार्ग पर आ गिरा है। किसी ने नहीं सोचा था कि मई महीने में भी कुदरत यात्रियों के राह में मुश्किल खड़ी करेगी। केदार यात्रा के लिए देश के कोने कोने से यात्री आ रहे हैं, मगर कभी खराब मौसम तो कभी पैदल मार्ग पर ग्लेशियर आने से यात्रा प्रभावित हो रही है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। इधर चारधाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की संख्या को लेकर एक बार फिर से सवाल उठा है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल यात्रियों की संख्या सीमित करने के पक्ष में है। सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार को धामों में संख्या सीमित करने के लिए पुनर्विचार करना चाहिए। ये
कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक तो है कि किस तरह इतने लोगों को दर्शन उनके सेफ दर्शन हो सकें, और क्योंकि 2013 की घटना बार बार याद आती है, तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रयास यही है कि सभी से रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास इसी का था कि पंजीकरण के बाद ही लोग आएँ। लेकिन जब काफ़ी दबाव पड़ा और अल्टीमेटली सरकार ने ये भी निर्णय लिया कि सारी कैपिंग हटा दी और दर्शन का, लेकिन जो जिस तरह स्थिति बन रही है उस पर सरकार पुनर्विचार कर रही है कि किस तरह कैपिंग फिर करने के बाद संख्या सीमित की जाए और किसी भी दुर्घटना से की संभावनाओं से बचा जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।